बेटा नेक्स्ट हम लोग जो है वो बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जो टर्म है ना वो दी थी एक साइंटिस्ट था वॉन नेल, उन्होंने दी थी। नेक्स्ट है आपके पास में कि हम लोग है ना इधर आपके पास में है प्रोकैरियोटिक सेल, इधर है यूकैरियोटिक सेल, और हम लोग सबसे पहले जो है ना वो डिफरेंस करने वाले हैं न्यूक्लियस के बेस के ऊपर। तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो न्यूक्लियर इन्वेलप होता है यानी कि न्यूक्लियस के ऊपर जो कवरिंग प्रेजेंट होती है, ठीक है, तो न्यूक्लियर इन्वेलप एंड न्यूक्लियोलस आर एब्सेंट। ठीक है, तो समझे बच्चे क्या है ये हमारे पास में जो है ना वो कोई भी एक सेल का न्यूक्लियस है। ठीक है, और इस न्यूक्लियस के अंदर है ना एक खाली जगह होती है और उस खाली जगह को है ना वो क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज ए न्यूक्लियोलस बोला जाता है। ठीक है, तो देखें भाई कि न्यूक्लियर इन्वेलप यानी कि न्यूक्लियस के ऊपर जो कवरिंग प्रेजेंट होती है वो, ठीक है, और न्यूक्लियोलस जो है वो एब्सेंट होता है। आगे भाई जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है, न्यूक्लियर मटेरियल और न्यूक्लियोइड यानी कि जो प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस होता है ना बच्चे उसको हम लोग न्यूक्लियोइड भी बोलते हैं। ठीक है, वो डबल स्ट्रैंडेड जो है ना वो डीएनए होता है, फोल्डेड होता है। ठीक है, देखें भाई यदि हम लोग है ना यूकैरियोटिक का डीएनए देखें बच्चे, तो यूकैरियोटिक का डीएनए जो है ना वो मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर आपको बताया था कि जो यूकैरियोटिक्स का जो डीएनए होता है वो इस तरह से डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के अंदर होता है, और जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है ना उसका जो डीएनए होगा वो क्या होता है, वो फोल्डेड होता है ऐसे। ठीक है, हाँ जी, और ये फोल्डेड जो है वो किस वजह से होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। ठीक है, अच्छा जी, तो आगे क्या आपके पास में कि जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है या जिसको हम लोग न्यूक्लियोइड भी बोलते हैं वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। ठीक है, और उसके अंदर है ना जी और सी, ठीक है, हमने बात की थी यहाँ पर, दैट इज ये जी और सी। ठीक है, तो जो प्रोकैरियोटिक का डीएनए होता है ना बेटा उसके अंदर है ना जी और सी जो है वो बराबर होते हैं, लेकिन जो यूकैरियोटिक का डीएनए होता है ना उसके अंदर क्या होता है, एटी, ठीक है, अच्छा जी, इज इक्वल टू जीसी, मतलब एटी और जीसी की जो है वो संख्या बराबर होती है यूकैरियोटिक के अंदर, लेकिन प्रोकैरियोटिक के अंदर जो है जी और सी जो है वो क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जी और सी जो है वो ज्यादा रहेंगे प्रोकैरियोट्स के अंदर, और यूकैरियोट्स के अंदर ए और टी जो है वो क्या रहेंगे, ए टी इज इक्वल टू जी सी। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद में हिस्टोन्स जो है ना वो प्रोकैरियोटिक के अंदर जो है वो एब्सेंट होते हैं, वहां पर नॉन हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, लेकिन पॉलीअमाइंस जो है ना वो प्रेजेंट होते हैं, और ये पॉलीअमाइंस जो होते हैं ना बच्चे वो क्या होता है, वो सेल डिवीजन के अंदर जो है ना वो हेल्प करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट भाई न्यूक्लियस को जो है ना जो प्रोकैरियोट्स का न्यूक्लियस होता है उस न्यूक्लियस को हम लोग न्यूक्लियोइड या फिर जीनोफोर या फिर फाइब्रिलर न्यूक्लियस या फिर इंसिपिएंट न्यूक्लियस, ठीक है, इंसिपिएंट पुराने टाइम का न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये अदर नेम है बच्चे जो हम लोग यूज करते हैं प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस के लिए। इधर यदि हम बात करें तो क्या होता है, बोथ आर प्रेजेंट, मतलब जो न्यूक्लियर इन्वेलप होती है, ठीक है, न्यूक्लियर के ऊपर जो मेम्ब्रेन होती हैं, ठीक है, प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन, तो ये मेम्ब्रेन भी जो है वो प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, और यदि हम बात करें यहाँ पर न्यूक्लियोलस की, तो न्यूक्लियोलस भी जो है ना वो यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो वहां पर जो न्यूक्लियर मटेरियल था यानी कि जो डीएनए था वो क्या था, फोल्डेड था, यहाँ पर लीनियर होता है, और उसके साथ में हिस्टोन प्रोटीन्स जो हैं वो एसोसिएटेड होते हैं। नेक्स्ट भी उसके बाद यदि हम बात करें सेकंड साइज के ऊपर, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं ना वो क्या होते हैं, वो छोटे होते हैं जिसका साइज 0.5 से लेकर के और 10 माइक्रोमीटर होता है, और यहाँ पर जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं वो आपके पास में क्या होंगे, यहाँ पर दैट इज लार्ज होते हैं, 10 से 15 माइक्रोमीटर उनका साइज होता है। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट बीच में जो है वो हमने ये बात जो है वो छोड़ दी क्या, कि सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम जो है जिसको हम लोग प्रोक्रोमोसोम भी बोलते हैं वो प्रेजेंट होता है, मींस दे आर हैप्लॉइड। देखें बच्चे ये हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड ये क्या चीज होती है समझिए आपके,
हम लोग है ना ह्यूमन बींग्स के तरीके से चलेंगे। देखो भी, आपको पता है कि ह्यूमन बींग्स के अंदर जो है ना वो 46 क्रोमोसोम जो है वो प्रेजेंट होते हैं। और इसका मतलब क्या है कि हमारे यहाँ पर जो है ना, ठीक है, वो क्या है, देखें, यदि हमारे पास प्रेजेंट हो क्या सिर्फ 23 क्रोमोसोम, ठीक है, तो उसको हम लोग n से रिप्रेजेंट करेंगे और लिखेंगे क्या कि ये हैप्लॉइड है। ठीक है, यदि हमारे पास में 46 क्रोमोसोम की संख्या हो, ठीक है, तो हम लोग इसको लिखेंगे 2n और इसका मतलब क्या है कि ये डिप्लॉइड है। ठीक है, यदि किसी भी ऑर्गेनिज्म के पास में 3 सेट होंगे क्रोमोसोम के, ठीक है, तो उसको ट्रिप्लॉइड, 4 सेट होंगे तो हम लोग जो है वो टेट्राप्लॉइड, और 5 सेट होंगे तो पेंटाप्लॉइड, और 6 सेट होंगे ना क्रोमोसोम के तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, दैट इज हेक्साप्लॉइड बोलेंगे उसको। ठीक है, अच्छा जी, लेकिन हम लोग जो है ना वो सिर्फ यहां तक कि ह्यूमन बींग्स के अंदर तो हम लोग ये 2 ही कंडीशन जो है वो बात करते हैं। ठीक है, एक्चुअली यदि हमसे कोई भी पूछ ले कि हेक्साप्लॉइड का एग्जाम्पल क्या है बच्चे, तो जो हम लोग वीट खाते हैं ना, ठीक है, अच्छा जी, ये क्या है, ये एक हेक्साप्लॉइड का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो जो प्रोकैरियोट्स होते हैं ना उनके अंदर जो है वो सिर्फ आधे ही क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, मतलब वो हैप्लॉइड होते हैं। और यदि हम लोग है ना बात करें कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर, तो उनके अंदर 2 या 2 से ज्यादा जो है वो सेट मिलेगा आपको क्रोमोसोम का। ठीक है, जिसको हम लोग जो है वो क्या बोलेंगे यहाँ पर, दैट इज, देखें भाई, जो यूकैरियोट्स होते हैं ना वो हैप्लॉइड भी हो सकते हैं, डिप्लॉइड भी हो सकते हैं, ट्रिप्लॉइड भी हो सकते हैं, टेट्राप्लॉइड भी हो सकते हैं, पेंटाप्लॉइड भी हो सकते हैं, हेक्साप्लॉइड भी हो सकते हैं, और इससे ऊपर भी हो सकता है। ठीक है, अब आप जो है आपके दिमाग में एक क्वेश्चन उठता होगा कि ये हैप्लॉइड कहां पर होते हैं, तो देखो भाई, 23 क्रोमोसोम जो है ना वो मदर की तरफ से, 23 क्रोमोसोम फादर की तरफ से आए थे। ठीक है, तो आधे आधे क्रोमोसोम वहां पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तब जाकर के जो एक सिंगल सेल का जाइगोट होता है, जो बच्चा बनता है, ठीक है, स्टार्टिंग में जो एक सेल का बनेगा उसके अंदर है ना 46 क्रोमोसोम जो है वो जाकर के इकट्ठा होते हैं। ठीक है, तो ह्यूमन बींग्स जो हैं वो हैप्लॉइड भी होते हैं, और ह्यूमन बींग्स के केस में यदि हम बात करें तो उनके जो गैमिट्स होते हैं ना वो हैप्लॉइड होते हैं। गैमिट को छोड़ करके बाकी जितने भी बॉडी के सेल हैं, ठीक है, उनके अंदर जो है वो क्या होगा, यहाँ पर 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट भाई, उसके बाद यदि हम बात करें सेल वॉल की, ठीक है, तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है और बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकन, पॉलीसैकेराइड एंड अमीनो एसिड की। इनके अंदर जो सेल वॉल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा ना वो चीज होती है म्यूरिन। ठीक है, और यदि हम इधर बात करें तो सेल वॉल जो है ना वो बच्चे एब्सेंट होती है एनिमल्स के अंदर, प्लांट के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, प्रोटिस्टा के अंदर होती है, फंजाई के अंदर होती है, प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, और जो ये सेल वॉल प्रेजेंट होती है वो बनी हुई होती है पॉलीसैकेराइड की, और इनके अंदर जो स्ट्रेंथनिंग मटेरियल होता है ना वो कौन सा होता है, वो सेल्यूलोज होता है प्लांट के अंदर, और काइटिन के अंदर जो है ना वो क्या होता है, और फंजाई के अंदर जो है वो काइटिन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट भाई, उसके बाद हम लोग जो है वो बात करेंगे यहाँ पर, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर यदि डिफरेंस की बात करें, ये प्रोकैरियोटिक, ये यूकैरियोटिक। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो प्रोकैरियोटिक के अंदर प्रेजेंट होती है, लेकिन उसके साथ में है ना रेस्पिरेटरी एंजाइम जिसको हम लोग मीजोसोम बोलते हैं वो एसोसिएटेड होते हैं। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर यूकैरियोटिक के अंदर प्रेजेंट बट डू नॉट हैव रेस्पिरेटरी एंजाइम। अब देखें बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। क्यों, देखें भाई, क्या होता है यहाँ पर कि यदि हम लोग है ना किसकी बात करें, प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें, तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर है ना ये उसकी है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, और इस सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल दो, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ में जो है ना वो क्या है, ये जो मैंने अभी ड्रॉ किए हैं ये हैं बच्चे मीजोसोम, और ये आपके पास में जो है वो क्या है,
दैट इज यूकेरियोटिक सेल, और ये उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर की साइड जो है ना वो एक सेल ऑर्गेनली होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। ठीक है, अच्छा जी, आज हमारी बॉडी के हर सेल के अंदर जो ये माइटोकॉन्ड्रिया जो काम करता है ना, वही काम प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर और कौन करता था, मीजोसोम करता था। इसलिए हम लोग जो है ना वो क्या बोलते हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना वो मीजोसोम से ड्राइव हुआ है। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट उसके बाद हम लोग जो है वो बात कर रहे हैं यहाँ पर फोटोसिंथेटिक अपरेटस की, लेकिन ये नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे।